नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमएस में। अभी कुछ समय पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा संशोधित परीक्षा कैलेंडर समय सारणी जारी की गई। जैसा कि 2 दिनों से खबरें चल रही थी कि परीक्षा के साथ रिजल्ट की डेट भी अनाउंस की जाएगी। उसके आधार पर सभी परीक्षाओं की जो आगामी भर्ती परीक्षाएं आयोजित होनी है, जैसे पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, इसके अलावा एलडीसी और भर्ती हो, टाइपिंग टेस्ट हो, सभी जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं उनका कैलेंडर जारी किया गया है। और उसके साथ संभावित तिथि जो टेंटेटिव डेट है वो भी जारी की गई कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो ये सब का जारी किया गया है। उसमें अध्यापक भर्ती परीक्षा का नाम का जिक्र नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि किन पर जो रिजर्व डेट दिए गए हैं उन पर अध्यापक भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जा सकती है। तो देखो, पहले हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी भर्ती परीक्षाओं का क्या क्या कैलेंडर जारी हुआ है। तो देखो, समान पात्रता परीक्षा जो आपकी सीनियर सेकेंडरी स्तर की है, 12th लेवल की है, वो 22, 23, 24 को आयोजित होनी है, जिसके आज एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं, आपने देख लिए होंगे। इसके अलावा कंप्यूटर निदेशक मैकेनिकल डीजल की सीधी भर्ती परीक्षा है जो 18/11 को होगी, 23/3/2025 को इसका रिजल्ट आएगा। इसी प्रकार कंप्यूटर निदेशक की अन्य जो कंप्यूटर प्रयोगशाला है, कंप्यूटर निदेशक की जितनी भी भर्तियाँ हैं, इन सब की देखो आपने देख रहे होंगे, आप देख पा रहे हैं इन सब के आपके परीक्षा डेट। इसके अलावा एक जो मुख्य भर्ती परीक्षा है जो पशु परिचय सिद्धि भर्ती परीक्षा 2023 है, वो आपके 1 दिसंबर 2024 से 3 दिसंबर 2024 तक आयोजित की जाएगी। 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। ऑफलाइन मोड पे होगी और इसका रिजल्ट आएगा 3 अप्रैल 2024 को इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो ये एक मुख्य भर्ती परीक्षा है। इसके अलावा आपके कंप्यूटर निदेशकों की जो भर्ती है, आपकी मैकेनिकल है, टेक्निकल लेवल की जो है, इनकी जो है। इसके अलावा आपके इसमें देख पा रहे होंगे आप लिपिक ग्रेड 2 कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती जो अभी एलडीसी की भर्ती हुई थी, उसके टाइपिंग टेस्ट जो है वो 20, 21, 22, 23, 24 5 दिन तक आयोजित किया जाएगा और इसका रिजल्ट है 10 मार्च 2025 को जारी किया जाएगा। इसके अलावा कनिष्ठ अभियंता आपकी जो भर्ती परीक्षा है, इसके अलावा खनिज कार्य निदेशक है, सर्वेयर है, शीघ्र लिपिक है। इसके अलावा जेल प्रहरी सिद्धि भर्ती परीक्षा 2024 भी आयोजित की जाएगी। ये नॉन सीटी होगी 9 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख को, 9 अप्रैल, 11 अप्रैल और 12 अप्रैल 2025 को ये जारी होगी, ये एग्ज़ाम होगी और 12/10/2025 को इसका रिजल्ट आएगा। ये जेल प्रहरी सिद्धि भर्ती परीक्षा एक बार पहले भी आयोजित हुई थी, बीच के सालों में काफ़ी दिनों से नहीं हुई है। अभी जेल प्रहरी सिद्धि भर्ती परीक्षा आपकी जारी होगी। इसके अलावा पटवारी सिद्धि भर्ती परीक्षा है जिसकी अभी विज्ञप्ति वगैरह नहीं आई है, फिर भी ये सीटी के आधार पर होगी। 10/5/2025 से 11/5/2025 10 तारीख और 11 तारीख, 10 मई और 11 मई को आयोजित होगी और 11/9/2025 को इसका रिजल्ट आएगा। ये पटवारी सिद्धि भर्ती परीक्षा, इसका मतलब जो पटवारी विद्यार्थी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं वो इसमें लगे रहें। 10/5/2025, 10 मई आपके पास कम समय बचा है, तो आप बहुत अच्छी से तैयारी करें। इसके अलावा हॉस्पिटल सीनियर काउंसलर, टाटा एंट्री ऑपरेटर, इनकी जो आप देख पा रहे होंगे, फार्मासिस्टेंट है, फीमेल हेल्थ वर्कर है, जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं ये आप मैं मुख्य आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा देखो आपके ग्राम विकास अधिकारी जो सीधी भर्ती परीक्षा है, ये आपकी 11/7/2025 को जारी ये एग्ज़ाम होगी। 11/7/2025 और 12/7/2025 को होगी। 11 जुलाई और 12 जुलाई को इसका एग्ज़ाम होगा। 12/10/2025 को रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो जो विद्यार्थी ग्राम विकास अधिकारी वीडियो की तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी लगे रहें। इसमें आपके सबके क्लियर हो गया होगा। ये बोर्ड का बहुत अच्छा कदम है कि आपकी पूरी परीक्षाओं का जो भी परीक्षाएँ होनी है, जो भी अभ्यर्थना अभी नहीं भेजी गई है, फिर भी उनकी डेट डिसाइड कर दी गई है। इसके अलावा आपने देखा होगा प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सिद्धि भर्ती परीक्षा जो प्रयोगशाला सहायक की है वो भी आपके 2/11/2025 से 4/11/2025 आयोजित की जाएगी। 4/3/2026 को इसका रिजल्ट आएगा। इसके अलावा समान पात्रता परीक्षा जो अगले साल की है, ये ग्रेजुएशन की है, वो 26/12 से 28/12 के बीच। इसके अलावा समान पात्रता परीक्षा जो है 20/2/2026 से 22/2/2026 सीनियर सेकेंडरी स्तर की। इसके अलावा लिपिक ग्रेड 2 जो आगामी जो एलडीसी की भर्ती होगी वो आपकी 9/5/2026 से 10/5 9 मई और 10 मई को आयोजित की जाएगी। इसके अलावा परिवेशक सुपरवाइजर की जो महिला सुपरवाइजर है उनकी भर्ती भी 8/3/2026 को आयोजित होगी। कृषि परिवेशक की भर्ती है वो 25/1/2026 को आयोजित होगी। कर सहायक टैक्स असिस्टेंट की जो भर्ती है वो 28/6/2026 को, मतलब लगभग भर्ती परीक्षाओं का आपकी डेट घोषित कर दी गई है और रिजल्ट डेट भी घोषित कर दी गई। अब देखो हम बात करते हैं कि इसमें अध्यापक मुख्य भर्ती परीक्षा जो है आपने सरकार ने कहा है कि रिट जनवरी के दूसरे पखवाड़े में आयोजित की जाएगी। तो ये जो आगामी मुख्य परीक्षा होगी उसके लिए कोई दिन
निर्धारित नहीं किया गया, उसकी डेट नहीं दी गई। तो आपको पता होगा अभी आलोक राय जी ने 2 दिन पहले 3 दिन पहले ट्वीट किया था कि हमारी शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई है, कुछ भर्तियों को लेकर चर्चा हुई है। तो उन चर्चा के आधार पर अभी घोषणा नहीं की है, इस वजह से नहीं है क्योंकि रीट की जब जो मुख्य पदों पर घोषणा की जाएगी तो गवर्नमेंट भी इस चीज़ को वोट बैंक बढ़ाने के लिए भुनाने की कोशिश करेगी, अपना प्रचार प्रसार करेगी। इसके लिए अभी इसको थोड़ा सा गुप्त रखा गया है। लेकिन देखो जो रिजर्व है वो बोर्ड एग्जाम इन 8 शिफ्ट्स, आपको पता होगा पिछली बार जो भर्ती परीक्षा हुई थी, जो अध्यापक मुख्य भर्ती परीक्षा 2023 हुई थी, वो 8 शिफ्ट में आयोजित की गई थी और 8 शिफ्ट में सभी सब्जेक्ट के एग्जाम हुए थे। तो ये 8 शिफ्ट आपके रिजर्व रखे गए हैं। तो ये है 18/9/2025, 18 सितंबर से और 21 सितंबर, 18, 19, 20, 21, 4 दिन सितंबर के अंदर ये डेट रिजर्व रखे गए हैं और इसका रिजल्ट 21/1/2026 को जारी किया जाएगा। तो ये जो 8 डे है ये आप मान के चलिए कि अध्यापक मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए है। तो मैंने आपको बताया था दिसंबर 2025 के आसपास ये एग्ज़ाम होगी, तो ये सितंबर में ही डेट घोषित कर दी गई है। तो आप मान के चलिए, इसको मानकर आप तैयारी कीजिए, क्योंकि जैसे ही जो पात्रता परीक्षा होगी उसके बाद सरकार से लोग विद्यार्थी डिमांड करेंगे, हो सकता है उपचुनाव से पहले ही पदों की घोषणा कर दी जाए गवर्नमेंट के द्वारा। और ये जो रिजर्व डे है उस दिन ये कैलेंडर में संशोधित कैलेंडर जारी करके रिजर्व डे में आपके मुख्य अध्यापक भर्ती परीक्षा आयोजित की जा सकी है। एक भर्ती बच गई चपरासी की, तो उसमें भी देखो 4 दिन रखे हैं, 22 और 23 तारीख को, 22 और 23 आपके नवंबर को रिजर्व डे रखे गए हैं 4 दिन। तो हो सकता है उस दिन ये परीक्षा चपरासी वाली भी आयोजित कर दी जाए। तो देखो मुख्य आपके अध्यापक मुख्य भर्ती परीक्षा जो है, जो विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं, जो मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। आपके 18, 19, 20 और 21 सितंबर को आपके मुख्य अध्यापक भर्ती परीक्षा आयोजित की जा सकती है। ये मेरा अनुमान है, ये मेरा व्यू है और इसका रिजल्ट 21/1/2026 को जारी किया जाएगा। और उसके बाद ज्वाइनिंग आते आते मई जून तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, अप्रैल मई तक। और मैंने आपको बताया था कि जैसे ही मई जून में गवर्नमेंट को 2.5 साल पूरे होंगे तब तक गवर्नमेंट रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी और उस समय ये भर्ती आपको रिपोर्ट कार्ड में दिखाएगी कि हमने ये इतनी बड़ी भर्ती करवाई है। अब पदों की घोषणा है तो इसके लिए गवर्नमेंट थोड़ा सा मामले को बढ़ा चढ़ा के पेश करेगी, प्रचार करेगी, बड़ी बड़ी घोषणाएं करेगी। उसके आधार पर देखो पदों की घोषणा करना गवर्नमेंट के लिए एक बहुत ही उत्साहित पद होता है और उस उत्साहित पद को वोट बैंक से कैसे कनेक्ट किया जाए इस पे डिपेंड करेगी। तो गवर्नमेंट इसकी घोषणा जल्द ही कर देगी, वित्तीय स्वीकृति जारी कर देगी और ये परीक्षा मेरा जहाँ तक अनुमान है ये इसी दिन आयोजित की जाएगी। तो जो विद्यार्थी पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए मुख्य परीक्षा की तैयारी करने के लिए सहूलियत होगी। दूसरी बात, सितंबर में एग्जाम आयोजित होगी तो जो विद्यार्थी फर्स्ट ईयर में है, मान लो कोई विद्यार्थी BSTC फर्स्ट ईयर में है या कोई विद्यार्थी B.Ed अभी फर्स्ट ईयर चल रहा है, तो देखो पात्रता परीक्षा में आपके कोई दिक्कत नहीं है, आप पात्रता परीक्षा आराम से दो। उसके बाद आपके जून जुलाई में एग्ज़ाम होके आपका रिजल्ट आ जाएगा सितंबर तक, क्योंकि गवर्नमेंट अगर सितंबर में एग्ज़ाम करा रही है तो सरकारें भी यूनिवर्सिटी को कह के रिजल्ट निकलवा देती है आराम से। और अगर रिजल्ट नहीं भी निकलवाए तो गवर्नमेंट शामिल कर लेती है। नियम है रिजल्ट आने का, लेकिन रिजल्ट आ जाते हैं, नहीं आती तो गवर्नमेंट प्रेशर देके रिजल्ट निकला देती है। तो आप निश्चिंत रहिए, जो विद्यार्थी अभी फर्स्ट ईयर में तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है, फिर भी आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि आप इस भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन ले सकें। तो BSTC फर्स्ट ईयर या B.Ed फर्स्ट ईयर में कोई विद्यार्थी है तो वो भी निश्चिंत रहिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। इस मामले में बार बार यूट्यूब पर देखने की आवश्यकता नहीं है। बार बार देखो, अगर आप कहीं भी देखो जो जैसा होना है वैसा ही होगा। अब आप बार बार इधर उधर देख के आप अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर रहे हो तो ये सबसे बड़ी आपकी मूर्खता है। तो अगर कोई भी विद्यार्थी फर्स्ट ईयर में है तो वो भी बहुत अच्छे से तैयारी करे। और अगर कोई विद्यार्थी पटवारी या ग्राम सेवक में काफ़ी दिनों से लगा हुआ है और उनकी तैयारी कर रहा है तो आप उनकी तैयारी करें, क्योंकि उनकी एग्ज़ाम भी डिसाइडेड है। ये तो मैं अनुमान बता रहा हूँ और वो एग्ज़ाम आपके डिसाइडेड है। और देखो इसकी एग्ज़ाम जहाँ तक मुझे लग रहा है अध्यापक मुख्य भर्ती परीक्षा की, वो आपके सितंबर में आयोजित की जाएगी और ये 8 शिफ्ट उसी के हो सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम के देखो कोई 2 एग्ज़ाम 8 शिफ्ट में या लगातार डे में 2 एग्ज़ाम अलग अलग नहीं करवाती गवर्नमेंट कभी भी। कोई भी बोर्ड है, जैसे मान लो कोई 2 भर्तियां एक साथ नहीं कराती, एक दिन में 2 भर्तियां नहीं होती, क्योंकि उसमें भी विद्यार्थी होते हैं, इसमें भी विद्यार्थी होते हैं, अलग अलग सेंटर पे जाना पॉसिबल नहीं होता। इस वजह से अगर 8 शिफ्ट है तो एक ही परीक्षा की 8 शिफ्ट होगी, ये कन्फर्म है। और 8 शिफ्ट एक ही परीक्षा की है तो इसका मतलब ये 8 शिफ्ट वाली भर्ती परीक्षा केवल एकमात्र अध्यापक मुख्य भर्ती परीक्षा है। तो ये आपके
आप मान के चलिए रिजर्व डे ऑफ बोर्ड एग्जाम इन 8 शिफ्ट, ये 18/9 से 21/9/2025 याद रखिए, और इसका रिजल्ट 21/1/2026। अगर आप आज से लगे हुए हैं, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तो आप जैसे ही मई जून के बाद नया सेशन शुरू होगा 2027-26 में, उस सेशन में आप स्कूलों में होंगे। ये विद्यार्थियों आप ध्यान रखना इस चीज़ का। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।